अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी है एंड दिस इज बज़, अनदर अ वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ बज़। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज हम लोग जीतो पाकिस्तान के सेट पे आए हैं। आपको जीतो पाकिस्तान लीग के बिहाइंड द सीन्स लेके जाएंगे। हमने कोशिश की है कि ARY डिजिटल की जो रमज़ान ट्रांसमिशन है, जो रमज़ान प्रोग्राम्स हैं, उसके पीछे की हलचल आप तक पहुंचाएं। कैमरे के आगे जो हो रहा होता है वो तो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे अमूमन देख ही लेते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे जो सेट बन रहा होता है, जब उसकी तैयारी में या जो टीम यहाँ पे काम कर रही होती है, कैमरे के पीछे जो लोग मेहनत कर रहे होते हैं, मुझे लगता है कि उनसे भी आपकी मुलाकात करानी चाहिए। ऑफ कोर्स जो सारे कैप्टन्स हैं वो भी सेट के ऊपर मौजूद हैं, और कैप्टन्स के साथ साथ जो हमारे जीतो पाकिस्तान के होस्ट हैं फहद मुस्तफ़ा, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपको कोशिश करेंगे कि उन सब से मिलवाएं। कैमरे के पीछे उनकी क्या आपस में ताल्लुकात हैं, क्या वो लड़ रहे होते हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा आर्ग्यू कर रहे होते हैं, वो भी हम देखेंगे। मुझे ये तो पता है कि उन सब की आपस में बहुत दोस्तियाँ हैं, काफ़ी हल्ला गुल्ला भी हो रहा होता है, काफ़ी शुगल भी लग रहा होता है, क्योंकि जीतो पाकिस्तान अफ्तार के बाद आता है, तो उस वक्त तक अफ्तार हो चुकी होता है और सब लोगों ने कुछ खाना पीना भी कर लिया होता है, कुछ मंचिंग भी चल रही होती है। तो आए आपको माहौल चेक कराते हैं जीतो पाकिस्तान का और सेट का। सेट के अंदर का भी माहौल दिखाएंगे, सेट के बाहर क्या हो रहा है वो भी सब आपको दिखाएंगे। तो फॉलो मी। जी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ARY डिजिटल की रमज़ान ट्रांसमिशन की जान अहमद शाह। अहमद जान, कैसे हैं आप? अहमद खैरियत से हैं? आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अहमद, आप थक तो नहीं गए? मैं कल से आपको देख रहा हूँ, मेरी तरह आप भी, मैं भी इधर से उधर भाग रहा हूँ, आप भी इधर से उधर भाग रहे हो। नहीं, हम लोग नहीं थे। मज़ा आ रहा है? मुझे बताओ कि जब भी आप ARY आते हो, सबसे पक्की वाली दोस्ती आपकी किसके साथ है? सबसे सबसे पक्की दोस्ती किसके साथ है? वसीम भाई और वसीम भाई के साथ फात भाई से। वसीम भाई और फात भाई से दोस्ती है, जेजे भाई से भी बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत सबके अच्छी साथ। दोस्ती है, और इकरार भाई के साथ भी बहुत अच्छी दोस्ती इकरार भाई के साथ भी बहुत अच्छी दोस्ती है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि पूरा साल जब आप रमज़ान ट्रांसमिशन नहीं कर रहे होते तो थोड़ा सा मिस करते हो कि यार कब रमज़ान आएगा, कब हम कराची जाएंगे? हम लोग मिस करते हैं जी। और जब आप कराची आते हो तो ट्रांसमिशन के अलावा भी आपको मौका मिलता है कराची घूमने का? जी। सी व्यू गए हो आप? और कहाँ कहाँ जाते हो, कहाँ पसंद है जाना? मैं कराची बीच भी गया हूँ और घोड़े की सवारी की है। घोड़े की सवारी की है? कैमल में बैठा हूँ। कैमल में भी बैठे हो? चलो, थैंक यू सो मच अहमद, विश यू गुड लक। थैंक यू, खुदा हाफिज। ये थे जी अहमद शाह, और इट्स सो गुड टू सी अहमद हियर, स्पेशली बिकॉज दिस ईयर इज अ बिट ऑफ अ bittersweet kind of a moment because of Umar, but Ahmed is here, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अहमद अपनी पूरी एनर्जी के साथ यहाँ पर मौजूद है। और अहमद यहाँ पे लोगों को मैं देख रहा हूँ कि मिल भी रहे हैं, बहुत सारे उनके फैंस हैं जो अहमद के पास आ रहे हैं, अहमद के साथ पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं। सो आई थिंक what जीतो पाकिस्तान does is that it gives the opportunity to all the fans to meet their favorite actors as well. Shoaib bhai is here. Shoaib bhai, how are you feeling? I am feeling okay. Nervous? No, not at all. Today, this month, you're at Harlema Purjosh, and now जीतो पाकिस्तान लीग, busy month for you. Busy रहना अच्छी चीज है ना? बहुत अच्छी चीज है। बहुत अच्छी चीज है. You don't think much about things, so you just go with the flow. So this is what I'm trying. और ये जो रमज़ान का टाइम होता है आपके लिए, सबसे टायरिंग टाइम होता है या सबसे इंजॉयबल टाइम भी होता है? दोनों. टायरिंग भी है क्योंकि नींद पूरी नहीं होती आपकी, लेकिन फन इसलिए कि you're around your friends और सारे फन वाले हैं तो बड़ा मजा आता है. बड़ा मजा आता है भाई. बड़ा thank you. एक और देखिए. वसीम भाई जिंदाबाद, the man of every hour. अच्छा, जब आप इनको देख लें तो फिर काम करना आसान हो. और शोएब भाई, मैं देख रहा था यहाँ पे बड़ी पुरतकल्लुफ अफ्तारी होती है, और आपका तो मुझे पता है डाइट का बड़ा सीरियस सीन है. सो हाउ डू यू कीप योर हैंड्स ऑफ ऑल द पकोड़ास एंड समोसा दैट आर अराउंड यू? I think I'm used to of looking at it, but not eating. तो used to हो गया हूँ मैं. Used to हो गए? I'm okay now. You're okay now. Yeah. ठीक है. जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इस वक्त फात मुस्तफा इज जस्ट अबाउट टू टेक द स्टेज. वहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ से वो एंटर होंगे और जल्दी से कैमरे से कैप्चर करते हैं ये पूरा जो माहौल है. ये हम आपको एक्चुअली बिहाइंड द सीन्स लेके आए हैं जीतो पाकिस्तान पे. 5 4 3 2 1 and he's going.
चलो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जैसा कि आपने देखा है कि तो पाकिस्तान लीग शुरू हो चुकी है। फहद has made his entry। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त एजाज भाई। अस्सलाम वालेकुम एजाज भाई, कैसे हैं? The excitement is through the roof। और भाई ये बहुत हाई एनर्जी शो होता है एवरी ईयर, लुक फॉरवर्ड टू इट। अभी तो आप देखेंगे मजा आएगा। मैं तो हैरान रह गया हूँ कि यहाँ पे इतना शोर है, हमें एक दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। एनर्जी होती है, यू विल लव इट। आपके लिए ये सबसे मुश्किल टाइम होता है या सबसे इंजॉयबल टाइम होता है? सबसे एंजॉयबल टाइम है, सबसे मुश्किल भी होता है बिकॉज यू आर हियर थ्रू आउट द मंथ। नॉट थ्रू आउट फ्यू डेज, लाइक 8 से 10 दिन होता है, बट इट्स सो सच हाई एनर्जी, बहुत मजा आता है। वी लुक फॉरवर्ड एवरीबॉडी। और जैसे आप लोग देख सकते हैं शाइस्ता जी भी यहाँ पे मौजूद है, सना भी यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे इतनी ज्यादा एनर्जी और एक्साइटमेंट है, एक दूसरे की आवाज नहीं आ रही। आप बिल्कुल थक नहीं जाती? नहीं नहीं हम बिल्कुल नहीं थकते, मजा आता है। हम हमसे ज्यादा एनर्जाइज्ड होते हैं क्योंकि उनका इतना अच्छा वेलकम देखकर एकदम से स्पॉन्टेनियस एनर्जी बढ़ जाती है। Is it the most difficult time for you through the year या most enjoyable? Most enjoyable, relaxing. This is kind of relaxing for me, you know. Seeing them एकदम लाइव में prompt बिल्कुल फॉरन आपको उनके रिएक्शंस मिलते हैं, so you get happy, you get। और through the years आपकी कोई favorite moment है जीतो पाकिस्तान लीग की? जब मुझे लास्ट धक्का पड़ा था, अब मैं धक्का दूंगी। सना भी यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? कैन वी टेक अ मोमेंट ऑफ योर टाइम? मुझे ये बताएं कि मैं ये सबसे बात करूँ, इतनी एक्साइटमेंट है यहाँ पे, वी कैन बेयरली हियर ईच अदर। तो ये आपके लिए सबसे मुश्किल टाइम होता है साल का या सबसे एंजॉयबल टाइम होता है? आई थिंक सबसे इंजॉयबल होता है। हम सारे इकट्ठे होते हैं, साथ होते हैं, और मुझे तो करते हुए भी 6 साल हो गए। 6 साल हो मैं गए। 6 साल से कर रही हूँ। Is it tiresome also? आप थक जाती हैं क्योंकि आई थिंक almost पूरा ट्रैवल दिन टाइम आई थिंक जो है आने जाने का रास्ता बस वो, लेकिन जब तक हम यहाँ होते हैं शो में हम सब बहुत इंजॉय करते हैं बिकॉज हम लोग 6 साल से करें तो हम एक फैमिली की तरह हो गए। लेकिन सबसे बड़ा प्राइज तो आपको मिला जीतो पाकिस्तान से, शुएब। उसको भी तो मिला है। That's true। जीतो पाकिस्तान लीग की जो आपकी लुक्स होती हैं, इसमें कितनी प्रेप लगती है और कितना रमजान से पहले आप शुरू हो जाती है? क्योंकि आपकी लुक्स बड़ी डिस्कस होती है जीतो पाकिस्तान की। हाँ, लेकिन मेरी लुक्स बेचारे स्टाइलिस्ट सब करते हैं, तो मेरा तो इतना काम नहीं होता। और जीतो पाकिस्तान से 1 महीने पहले तैयारी शुरू। 1 महीने पहले? जी ऐसे होता है। और मैं 12 बजे से इनके साथ हूँ। सुबह 12 बजे से ये 7 बजे के लुक तैयार हो गए। और बहुत काम करना पड़ता है ना मुझ पे। और जब लुक्स प्रिपेयर हो रही होती हैं उस वक्त आपकी कितनी इन्वॉल्वमेंट होती है स्टाइल, या आप स्टाइलिस्ट पे छोड़ देती हैं? नहीं होती है, उनको अब पता चल चुका है इतने सालों के साथ कि मुझे क्या सही लगता है क्या नहीं, तो उनको समझ आ गया। उनको समझ में ठीक है। समथिंग अबाउट फहद एंड फहद एनर्जी। भाई फहद का जो फार्मूला है ना जीतो पाकिस्तान का, वो ये है कि नॉट इवन अ माइक्रो सेकेंड गैप इन बिटवीन। जब बोल रहा हूँ नो साइलेंस एट ऑल, तो वो फार्मूला जो है ना वही दैट इज हाई स्क्रीन पर सन्नाटा.com अफोर्ड किया ही नहीं जा सकता ना, खासतौर पे जीतो में। लोग रमज़ान जो है ना अब हमारे घरों में होता है कि अच्छा जीतो पाकिस्तान इज समथिंग रमज़ान और फहद की एनर्जी माशाल्लाह, हम हो या ना हो यहाँ रहती है और यहीं रहती है। हम लोग कैप्टन आते हैं, कभी किसी की एनर्जी डाउन है, कोई काम से आ रहा है और फहद इसको उठा देता है, तो सबका मोमेंटम जो है ना वो बड़ा ऊपर तो ऐसा तो नहीं, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं घर जाऊंगा मेरे कान बज रहे होंगे। अभी आप देखें ना, ये सेट पे आने के बाद अंदाजा होता है कि वोल्टेज कितनी है, कितना हाई एनर्जी है। टीवी पे तो आता ही है, बट वो 10% भी नहीं आता है। Let me tell you, there can be so many people, but फहद जैसा फहद मुस्तफा सिर्फ एक है। फहद मुस्तफा सिर्फ एक है। ट्रू, आई एग्री विद यू। सना, थोड़ा फहद के बारे में बताएं, फहद की एनर्जी के बारे में बताएं। His energy is unmatchable. Every year and every day. So now
नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टैलेंटेड कुबरा खान। कुबरा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। रमज़ान मुबारक। आपको बहुत बहुत मुबारक। और मुझे ये बताएं, अब आप थक गई हैं या नहीं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह करीबन 2 घंटे से नॉन स्टॉप आप लोग लगे हुए हैं, हाँ, है ना? Are you tired now? Do you want to go home? No, not yet. It's fun. The energy of the show just gives you all that vibe. What gives you guys so much energy यार? I'm just Honestly, I'm not kidding. वो इतना happening कर लेते हैं कि आप देखते हो कि you're like, okay, we have to match this energy. मुझे तो लग रहा था इफ्तारी में कोई स्पेशल गोलियां खा लेते हैं आप लोग, मेरे ख्याल में, जिस वजह से आपकी एनर्जी इतनी इफ्तारी के बाद इतनी नींद आ रही थी कि when I first came to the show, I was like, okay, sleepy time. You like coffee? Yes, I've been having coffee. Yes, exactly. But I miss Sarfaraz bhai a lot. I have to say that Sarfaraz bhai, if you watch this, I missed you. कि अब मैं किसके साथ लड़ूंगी? और ये बताएं आपका अब तक का फेवरेट मोमेंट जीतो पाकिस्तान लीग का क्या? बहुत सारे मोमेंट्स हैं। Yeah. I think this one time मैंने गाड़ी जितवाई थी एक बंदी को, that was very nice. Not this one time, अभी भी जितवाई है, but not this time. एक और टाइम पे ये मुझे पता चला आप बहुत गाड़ियाँ जितवाती हैं, क्या है ये? क्या जादू की छड़ी है आपके पास। I don't know. पता नहीं, I think वो अपनी लक लेके आते हैं। लेकिन सरफराज भाई के साथ एक गेम थी, वो बहुत क्रेजी गेम थी, and that was the highlight for me. And who's your best friend amongst all the captains? Sarfaraz bhai is not here today, but आपकी I get on with everybody. You do, of course. मैं Yeah. लेकिन सबसे बेस्ट दोस्ती किसके साथ? That's a very difficult question. Like Sana and I get along, Shaisa ji and I get along, Adnan bhai and I get along. I think it has to be one of these guys. सबसे दोस्त। One of these three, yeah. हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं द वन एंड द ओनली बादशाह सलामत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आप बताइए कैसे मिजाज है मैं आपके? बिल्कुल अच्छा हूँ। आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं जितना भी प्यारा हो जाऊँ, आपने ना ये जो अम्मी ने सेफ्टी पिन लगा के भेजा है ना, ये नजर आ रही है। कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर। मैं जितना भी प्यारा हो जाऊँ, मेरे मैसेज का जवाब और मेरी कॉल तो आपने रिटर्न करनी नहीं है। नहीं नहीं यार, आपका प्यार है, मोहब्बत है, मैं हमेशा करता हूँ। मैं तो आपको कॉल कर लेता हूँ। अच्छा ये बताएं बादशाह सलामत, ऑफ कोर्स तमाशा इज़ अ वेरी स्पेशल पार्ट ऑफ योर करियर, इट्स अ स्पेशल पार्ट ऑफ द ईयर, सो इज़ जीतो पाकिस्तान लीग। आज जवाम को आप बता दें कि जीतो पाकिस्तान में आपको ज़्यादा मज़ा आता है या तमाशा में? सी इन जीतो पाकिस्तान जो मैं हूँ वही होता हूँ। इन अदनान सिद्दीकी होते हैं। अदनान सिद्दीकी होता हूँ मैं। इन तमाशा एक मेरा उसके अंदर एक बादशाह सलामत वाला एक जो रोल है, आई हैव टू प्ले दैट रोल। तो वो थोड़ा सा मुझे, जाहिर सी बात है, नए लोग होते हैं, एक पूरा शो को कंडक्ट करना है। यहाँ मैं शो कंडक्ट नहीं कर रहा हूँ, आज़ाद हूँ, तो मैं बिल्कुल अपने आप से, ये क्या हो रहा है, ये जमहूरियत का हुस्न है। अच्छा, तो मैं वो कर रहा होता हूँ जो मेरा दिल चाह रहा अच्छा ये बताएं, आप शाइस्ता जी को इतना तंग क्यों करते हैं? मैं अपने प्यार मोहब्बत में, मेरा काम है मोहब्बत, मेरा नाम है मोहब्बत। ये एक नंबर के झूठे हैं। ये तो सब जानते हैं। ये थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी। आपको तो पता ही है। मैंने शाइस्ता जी से पूछा कि उनका सबसे मेमोरेबल मोमेंट क्या अब तक का जीतो पाकिस्तान का। उन्होंने बोला जब 2 साल पहले आपने उनको धक्का दिया था। मैंने धक्का नहीं दिया था, अलबत्ता इन्होंने मुझे धक्का दिया था। अलबत्ता मैंने वॉल्टरन जेल लाके जरूर दी थी। उससे आपको अफाका हुआ? जी नहीं, रात 3 बजे इनका फ़ोन आया, जब इन्हें अंदाज़ा हुआ कि सोशल मीडिया पे आग की तरह फैलना शुरू हो गया, तो उन्होंने कहा यार ये क्या हो गया यार, मैंने तो ये ऐसे इसलिए नहीं किया था। नहीं, इसलिए नहीं किया। पहली बात तो मैं किसी खातून को, ये मेरी जिबिल्लत में नहीं है, मैं किसी खातून के साथ बदतमीजी करूं। इस बात को मानते हैं हम? मैं आपको ये बता दूं, मेरे अंदर ये मेरे वाले साहब मोहम्मद अफजालुल्लाह सिद्दीकी मरहूम, मेरे मरहूम वाले मोहम्मद अफजालुल्लाह सिद्दीकी, खानदान सिद्दीकी की एक तहजीब है, एक सकावत है कि हम औरतों की बड़ी बड़ी इज्जत करते हैं। अल्लाह में आप जानते हैं ना, बस ठीक है। अच्छा ये बताएं आप दोनों के जो, अच्छा बादशाह सलामत जी, ये बताएं कि आपके लिए ये जो महीना है रमज़ान का, ये टायरिंग हो जाता है या आपको फिर भी मज़ा ज़रूर आता है? क्योंकि आप You know, this is an adab for me. I mean, this is an escapade for me to enjoy Ramzan even more. Escapade! Oh my God! क्या? It's not just an escape. It's an escapade. Oh my God! बादशाह सलामत। मेरी नज़र में ये एक मेरे लिए एक वो जरिया है जिससे मैं भूल जाता हूँ कि मेरा रोज़ा है। I enjoy this. तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है इसके साथ। और मैंने देखा कि आप बड़ा सीरियस हो जाते हैं गेम खेलते हुए। आपको गुस्सा भी आ जाता है? प्यार में आता है, वो मोहब्बत एक एक्ट है, एक
अच्छा एक्ट है। ओ ये तो हम जानते हैं कि आपसे जबरदस्त एक्टर तो है नहीं पाकिस्तान में। सुन लो इजाज। You're the best actor that we- अच्छा इजाज भाई आपने मुझे कहा है सर। आपने फहद की तो बहुत तारीफ की आगे। अदनान सिद्दीकी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अदनान भाई बादशाह सलामत है, हाँ। रहते भी बादशाह की तरह पहले मैं कहूँगा, अगर आज मैं दोबारा एक्टिंग में हूँ तो इनकी वजह से हूँ। है वो क्यों? ये यही बताएंगे अब आप। भाई बस ये छोड़ के चले गए थे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो एक ड्रामा आया समंदर जाग रहा है के नाम से, तो फिर मैंने और नुमान एजाज थे उसमें, तो हमने सोचा कि यार उन्होंने कुछ नहीं किया मेरे नहीं, लिए। मैंने बता रहा हूँ वो थे, तो हमने ये कहा कि यार ये होगा तो ज़रा मज़ा आएगा, तो फिर ये मान नहीं रहे थे, ये भाई छोड़ चुके थे। फिर लेकिन हमने तो ये सुना कि मारवी भी आपको ऑफर हुआ था पहले। मारवी भी हुआ था, अरूसा मुझे सॉरी अरूसा आपको पहले ऑफर हुआ था। अरूसा मुझे ऑफर नहीं नहीं, मेरे पास तुम भी नहीं को हुआ था। अरूसा आपने छोड़ा तो बादशाह सलामत। माइटी आर्ट भी इनको हुई थी, मॉम भी इनको हुई थी। अरूसा मुझे हुआ था ऑफर। और ये बात सच है। आज इस बात को क्लैरिफाई करते हैं। भाई- अरूसा किसको ऑफर हुआ था पहले? यार ये कोई बात हुई, मैं मैट्रिक में पास होऊंगा तो इंटर में जाऊंगा। बस जब तुम पास ही नहीं हुए मैट्रिक में तो इंटर की बात ना करो ना। तो मैं उस वक्त फजूल बातें करते रहेंगे बड़े मियाँ, तो बात यह है कि वो हुआ था ऑफ़र, लेकिन उस वक्त मैं ज़रा पढ़ रहा था, तो मेरे घर से मुझे अम्मी ने परमिशन नहीं दी, छोड़ दिया। फिर उसके बाद दोबारा ऑफ़र हो गई, तो वो बस जो अल्लाह करता है बेहतर करता है, वो इनके नसीब में था तो वो इन्होंने किया। लेकिन हमें वो मिल गए बादशाह सलामत। लेकिन फिर हम दोनों मिल गए। दोनों मिल गए। अच्छा ये द क्रेडिट ऑलवेज गोज टू अ पर्सन जिसने इजाद किया। टायर, साइकिल नहीं, टायर इन्होंने इजाद किया। मेरे लिए। साइकिल और टायर कौन है? ये टायर बहस है। नहीं, टायर मुझे इन्होंने इजाद किया, मैं ये इनको क्रेडिट दे रहा हूँ। It could have been the other way. आई एम सेंसिंग दैट देयर इज अ लॉट ऑफ फन बैंटर हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स। ओ यस, उसका मेरा मैच होगा वो खतरनाक होता है। आई एम बादशाह सलामत हमें सेट के ऊपर लेके जा रहे हैं। अब ये देखिए जनाब, ये सेट इतना ज़बरदस्त है, ये एक वो टाइम मिलता है जिस पर हम इंजॉय करते हैं, अफ्तारी साथ बैठ के करते हैं, दोस्त बैठते हैं साथ। ठीक है, एक छोटा सा एक कंपटीशन रहता है, मगर मज़ा आता है। हमारे तो फिक्स पैसे, हम जीते हैं, आ रहे हैं में से क्या। लेकिन सेट आपने देखा जो अभी इस दफ़ा ये चेंज हो गया। ये पिछली दफ़ा फहद का दूसरा। बहुत बड़ा कमाल है, शमसी का नहीं, फहद का। अच्छा फहद की एनर्जी के बारे में आप क्या कहेंगे? यार मैं कहता हूँ यार, ना जीतो पाकिस्तान अगर आपके दिमाग में नाम आता है तो एक ही और दूसरा नाम आता है, दैट इज़ फहद मुस्तफ़ा। उसके बगैर ये शो नहीं है। डेफिनेटली टीम है, बट उससे अच्छा कोई कंडक्ट नहीं कर सकता ये शो। That is a fact। और जो एनर्जी मगर मैं इधर जो फहद की बात कर रहा था, एक मिनट, जो फहद की बात कर रहा था, वो शमसी के नीचे ये सारा आर्ट डायरेक्शन में है, सेट बना ये मैं कह रहा था, उनका कौन सा कमाल फहद? है। अच्छा मुझे लगा फहद मुस्तफ़ा की बात। मगर फहद मुस्तफ़ा की तो बात ही दूसरी है ना। फहद मुस्तफ़ा की बात ही दूसरी है। थैंक यू सो मच बादशाह सलामत एंड थैंक यू सो मच इजाज़ भाई। जहाँ पे फहद मुस्तफ़ा की बात हो रही है, आए कोशिश करते हैं कि हम फहद मुस्तफ़ा को भी ढूंढें। आ जाएं, फॉलो मी। जी भाई, क्या कैसे हैं फहद भाई आप कैसे सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि ये जितनी एनर्जी है जी। जो हमने एक्सपीरियंस की है, इसके बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन ये आपकी वजह से। हाँ, of course। एंड अभी एजाज भाई कह रहे थे कि योर द की फॉर जीतो पाकिस्तान इज दैट देयर इज नेवर अ मोमेंट ऑफ साइलेंस। आपकी कोशिश ये होती है कि खामोशी का एक पल भी ना आए। ऐसे ही, तो ऐसे मैंने आपको अफ्तारी करते हुए देखा है, आपने थोड़ा सा फ्रूट खाया है जी। और शायद एक चम्मच हलीम आपने खाई होगी। जी, बिल्कुल। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है, मुझे आज ये बताएं। एनर्जी जो है लोगों के प्यार से आती है। मैं इतने सालों से कह रहा हूँ, इट्स बिन 14 ईयर्स नाउ, माशाल्लाह। और 14वें साल में भी हम वैसे के वैसे ही और उसी इंटरेस्ट से और उसी मोहब्बत से कर रहे हैं। तो आई थिंक ये हमारा भी कमाल नहीं है, ये इस मुल्क के लोगों का कमाल है कि उनको ये शो अच्छा लगता है। और इस साल मुझे ऐसा लगता है कि पिछले सालों से और ज़्यादा बड़ा भी होगा शो और बहुत ज़्यादा प्यार भी मिलेगा, क्योंकि क्रिकेट अच्छी नहीं खेल रहे हैं हम, तो देखें उसका हम फिर फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा टेल मी समथिंग आई हैव ऑलवेज वांटेड टू नो। ये जो फहद मुस्तफ़ा हम जीतो पाकिस्तान के सेट पे देखते हैं, इज इट अ कैरेक्टर दैट फहद मुस्तफ़ा इज प्लेइंग और इज इट फहद मुस्तफ़ा हिमसेल्फ? नो, आई थिंक इट्स रिएक्टिव। देखिए, जब आपको आगे से प्यार मिलता है ना, लोग एक्सपेक्ट करते हैं, ये उनका बड़ा दिन होता है जब वो शो पे आते हैं ना, इट्स देयर डे। मैं तो ये करता आ रहा हूँ ना सालों से, लेकिन वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये हमें ग्रीट भी करेगा, हमें वेलकम भी करेगा, हमें उसी एनर्जी के साथ उसी प्यार से जो है हमसे बात भी करेगा। तो मैं कभी भी नीचे जा नहीं सकता। जिस दिन वहाँ से नहीं हुआ रिएक्शन, मुझे लगता है उस दिन ये कैरेक्टर भी किल हो जाएगा। इट्स ऑल जस्ट लव, शेयर लव। या एंड फाइनली इस ईद पे आप ईदी भी देने वाले हैं हमें, आग लगे बस्ती में की आग सूरत लगे में। बस्ती की सूरत में हम देंगे ईदी, और आपने फिल्म भी हमारी देखने जाना है और पूरा रमज़ान आपने हमारे साथ गुजारना है, और एंड में बॉक्स ऑफिस पे आग लगा देंगे। सुन बरकत, डाका डाल सकते हैं। मैं मर जाऊंगा अलमास, पर चोरी का एक निवाला नहीं खाऊंगा। तू खा चुका है।
क्या? चोरी का खा चुका है तू। अबे तू कब तक ईमानदारी को घिसता रहेगा? एक बार बेईमानी करके देख लेना। पैसे इसी ने चुराए सर। चोर नहीं हूँ मैं। थूक क्यों रहे हो? मार्बल सेठ का थूक चाटने के लिए तुम जैसे लोग मरते। अरे हम पहले ही मरे हुए, हमें चाटने चूटने का शौक नहीं है। अब तो शहर में कोई खाने नहीं लेता। इज्जत की रोटी क्या होती है जानती भी है तू? अरे खा ली ना इज्जत की रोटी। मुझे इज्जत का पिज्जा, इज्जत का चिकन, इज्जत का मटन खाना है। चोरी, डाका, क्या काफी नहीं है ये सब कुछ? ये सब करके भी हाथ में बूटी कौड़ी नहीं तो है। बेच दे, मुझे बेच दे। तेरे लिए तो कोई खुला ना दे। लगता है तूफान आने वाला है। छोटे साहब, मुझे माफ कर दे छोटे साहब। छोटे साहब का बहुत बड़ा है ईगो। लाडले, यहाँ लिटा कर तेरी आंट फाड़ दूंगा मैं। क्या फाड़ दूंगा? आंट, इंटेस्टाइन। आगे मत बढ़ियो। अब आग लगेगी बस्ती में। और थ्रू आउट रमज़ान आग लगे बस्ती में से रिलेटेड कोई सरप्राइज मिल सकता है? बिल्कुल, चीजें आती रहेंगी साथ साथ में। हम गाने भी रिलीज करेंगे। हुमायूं सईद भी आग लगी। आपने आग लगे बस्ती में का ट्रेलर देखा, कैसा लगा आपको? बहुत जबरदस्त, फुल एंटरटेनमेंट। बिल्कुल, और 4 करोड़ की टिकटें इन्होंने ही जो है वो बुक कराई। मस्ती में। अरे वाह, थैंक यू सो मच फाद, थैंक यू। जीतो पाकिस्तान ऑल्सो गिव्स यू अ चांस टू कनेक्ट विद योर फैंस। मैं जैसे देख रहा था, दूर से लोग आपको वेव कर रहे थे, आपके जो फैंस हैं, तो ये एक बड़ा स्पेशल मोमेंट होता है। हाँ, अब ये लोग हमें वैसे तो देखते रहते हैं, लेकिन जब जाहिर है सामने से देखते हैं तो उनकी एक्साइटमेंट होती है और मज़ा आता है। और लोगों से इंटरेक्ट करने में या इस शो में आने का, ये इतना एंटरटेनिंग शो है, मज़ा आता है। आप बोर नहीं होते एक मिनट भी। और अब तक का आपका जीतो पाकिस्तान लीग का सबसे फेवरेट मोमेंट क्या है? अदनान सिद्दीकी की बदतमीजियाँ। इन सब में सबसे ज्यादा दोस्ती किसकी है आपके साथ? आपकी किससे सबसे अच्छी दोस्ती है? अदनान से ही है ज़्यादा, लेकिन वैसे सारे ही दोस्त हैं, लेकिन जाहिर है अदनान से ज़्यादा है, फहद से भी है। वो बड़े अग्रेसिव हो जाते हैं गेम खेलते खेलते, मैं देख रहा था। उसकी हरकतें ऑफ कैमरा तो ये नहीं आती आपकी, कभी कभी गेम सीरियस हो जाती है और फिर ऑफ कैमरा में मैं देख रहा होता हूँ बीटीएस में कि आप लोगों का कुछ आर्गुमेंट हो जाता है। नहीं, वो तो कैमरे के सामने ही शुरू हो जाता है। अदनान तो एक उसको संभालना पड़ता है, उसको बार बार जे आता है, भाई प्लीज पीछे हो जा। तू ज्यादा ना बोल। लेकिन फन है। थैंक यू भाई, थैंक यू। स्पेशल शाउट आउट टू ये जो सारे बच्चे हैं ब्लू टी शर्ट्स में, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। जितनी तेज़ी के साथ हर गेम के बाद वो प्रॉप्स बाहर लेके आते हैं और फिर इंतहाई तेज़ी के साथ ये सारे बच्चे वो अगली गेम के प्रॉप्स अंदर लेके जाते हैं। एक्सीलेंट। और अगर आप देखें उन बेचारों का भाग भाग के रंग इस पर लाल हो चुका है। दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। यार आपको कितने साल हो गए जीतो के साथ? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। आप थकते नहीं हो? आदत हो गई, आदत। क्या नाम है आपका? नाम है। और आपका क्या नाम है? नाम है सलमान। आपको कितने साल हो गए? 8 साल। वेल डन यार, मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं।
जी नाजरीन, तो हमने कोशिश की कि आज आपको जीतो पाकिस्तान की सारी हैपनिंग दिखाएं। हम आपको सेट के ऊपर लेके आए, सेट के पीछे का भी सारा माहौल दिखाया, पूरी कोशिश की कि सारे कैप्टन से आपकी मुलाकात कराएं। मेरे ख्याल में हम कुबरा से बात नहीं कर पाए, लेकिन जैसे आपको पता ही है जीतो पाकिस्तान लीग इस वक्त ये जो एपिसोड है ये लाइव रिकॉर्ड हो रही है, यानी लाइव रिकॉर्ड नहीं हो रही, यानी कि लाइव देखी जा रही है। जैसे जो यहाँ पे हो रहा है वो टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर लाइव पहुँच रहा है, इसलिए एवरीथिंग इज़ रश्ड। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने हमारी ये स्पेशल कवरेज को एंजॉय किया होगा। हम कोशिश करेंगे कि बस पे हमेशा आपके लिए इस तरह का ज़बरदस्त कंटेंट, वो कंटेंट क्रिएट करें जो कि आपको अदरवाइज़ देखने को नहीं मिलता। फिलहाल मुझे जीतो पाकिस्तान के सेट से इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते शायद बस के सेट पे या शायद किसी और सेट पे आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।